Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, डिग्री ऑफ कॉरलेशन, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? सो इट इज बेसिकली अ मैग्नीट्यूड विच इज यूज्ड टू मेजर द कॉरलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स की किस डिग्री का कॉरलेशन है, किस टाइप का कॉरलेशन है, how two variables or more than two variables, how closely they are related to each other, किस तरीके से दो या दो से ज्यादा वेरिएबल एक दूसरे से रिलेट करते हैं। So if I explain degree of correlation, then degree of correlation refers to the coefficient of correlation. There can be the following degrees of positive and negative correlation. तो यहाँ पर जो correlation है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव कॉरलेशन भी हो सकता है दो या दो से ज्यादा आइटम्स के बीच में, या फिर नेगेटिव कॉरलेशन भी हो सकता है। सो डिग्री ऑफ कॉरलेशन वो लेवल बताती है कि किस लेवल का कॉरलेशन जो है दो या दो से ज्यादा आइटम्स के बीच में है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला कॉरलेशन है परफेक्ट कॉरलेशन बोलते हैं इसको। ये परफेक्ट कॉरलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हमें परफेक्ट कॉरलेशन तब मिलता है when two variables change in the same proportion, जब दो वेरिएबल्स अपनी वैल्यू सेम प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं। तो इफ इन केस अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि एक तरफ x दे दिया, एक तरफ y दे दिया, x दे दिया 2 4 6 8, अभी छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, और ये दे दिया 6 12 18 24, then for your kind information all of you, just by looking at the table, just by looking at the values, just by looking at the set of data, you'd be able to come across the relationship between like the degree of correlation। और यहाँ पर अगर आप इसका R निकालेंगे, coefficient of correlation निकालेंगे, वो 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो proportionate change है वो सेम है। So this is called as perfect correlation. It may be of two types, two kinds. पहला हो सकता है perfect positive, perfectly positive भी बोलते हैं इसको। perfect positive या perfectly positive ये कब होता है? Correlation is perfectly positive when proportion change in two variables is in same direction। जब proportion change है वो same direction में है, पॉजिटिव है, एक बढ़ रहा है, ये बढ़ा जैसे कि आप देख रहे हैं, दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, सेम proportion में बढ़ रहे हैं दोनों के दोनों। So that is what we call in this case coefficient of correlation will be positive one। Let's take one example of negative correlation. So let's say this x is 1 2 3 and 4. On the contrary, y is basically, let's say 20 15 10 and 5. So you can have a look that x is increasing whereas y is decreasing. So there will be a negative correlation, and because the change is again proportional, it is the change is happening at the same rate. So the rate is same, the rate of change is same, and that is why it will be -1. Again, it will be a perfectly negative correlation, you can call it. Perfect negative correlation, perfectly negative correlation. So correlation is perfectly negative when proportional change in two variables is in the opposite direction। जो proportional change है वो opposite direction में हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर लेवल पर x जो है 1 से इंक्रीज हो रहा है, जबकि y जो है हर लेवल पर 5 से डिक्रीज हो रहा है। सो इट इज नेगेटिव कॉरलेशन। नेगेटिव कॉरलेशन को -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू आ गई। 1 से ज्यादा कभी भी कॉरलेशन की वैल्यू नहीं हो सकती है। इन केस इन एनी क्वेश्चन यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ कॉरलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन मोर देन 1, समझ जाइए कि आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, एंड योर कैलकुलेशन इज रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग। Another one is absence of correlation. Sometimes it happens कि एक डेटा सेट ऑफ डेटा हमारे पास होता है जिसमें कोई correlation नहीं होता, मतलब पता नहीं लगा सकते। देखिए x और y दे दिया 2 4 3 6, फिर हमारे पास आ गया y 10 20 40 एंड 30। अब यहां पर आप देखिए किसी तरीके से भी आप इसको एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। पहले ये डिक्रीज हुआ, सॉरी पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज होने लग गया, तो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दीज टू आइटम्स। सो इफ देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू सीरीज और वेरिएबल्स और आइटम्स, दैट इज change in one has no effect on the other, on the change in one
has no effect on the change in other, then those series or variables lack any correlation between them. एक का दूसरे पे कोई भी फर्क ना पड़े या दूसरे का पहले पे कोई भी फर्क ना पड़े. So यहाँ पर इस तरीके का अगर कहीं पे कॉरलेशन होता है तो उसको एब्सेंस ऑफ कॉरलेशन बोला जाता है. एब्सेंस ऑफ कॉरलेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है वैसे, लेकिन हाँ ऐसे कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां पर ये इमर्ज होता है. This is going to be very very important all of you. Limited degree of correlation. Limited degree of correlation में क्या आता है? कहते हैं between perfect correlation and absence of correlation, इन दोनों के बीच में there is a situation of limited degree of correlation. In real life, one mostly finds limited degree of correlation. Its coefficient यानी कि R is more than 0 and less than 1. ऐसा होता है कि R की जो वैल्यू है 0 से ज्यादा होती है लेकिन 1 से कम होती है. So the degree of correlation between 0 and 1 में rated as, इस तरीके से तीन कैटेगरीज में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं. हाईली हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव कॉरलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉरलेशन, डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने वैल्यूज निकाली हैं, एंड लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉरलेशन. अगर पॉजिटिव है तो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कॉरलेशन हो जाएगा, अगर माइनस भी है नेगेटिवली रिलेट करते हैं तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कॉरलेशन. लाइकवाइज हाई और मॉडरेट में भी यही होगा. हाई डिग्री की बात कर लेते हैं. सो व्हेन कॉरलेशन ऑफ टू सीरीज इज क्लोज टू 1, it is called as a high degree of correlation. Its coefficient lies between 0.75 to 1. तो अगर आपका 0.75 भी है वैल्यू तो उसको भी हम मॉडरेट डिग्री ऑफ कॉरलेशन बोल सकते हैं. देन सॉरी हाई डिग्री ऑफ कॉरलेशन बोल सकते हैं, मॉडरेट नहीं. अनदर वन विल बी मॉडरेट डिग्री ऑफ कॉरलेशन. अभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एज आई टोल्ड यू. So when correlation of two series or two items or two set of data is neither large nor small, it is called as moderate degree of correlation. Its value lies between 0.25 and 0.75. तो यहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि 0.75 से लेकर 1 तक जो वैल्यू होती है, 1 के बीच में जो वैल्यू होती है, 1 से कम, लेकिन 0.75 से लेकर 1 के बीच तक जो वैल्यू होती है उसको हम हाई डिग्री ऑफ कॉरलेशन बोलेंगे. यहाँ पर 0.25 से लेकर 0.75 के बीच की वैल्यू को मॉडरेट डिग्री ऑफ कॉरलेशन बोलेंगे. एंड व्हेन द डिग्री ऑफ कॉरलेशन ऑफ टू सीरीज इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है, इट इज कॉल्ड लो डिग्री ऑफ कॉरलेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन 0 से लेके 0.25 तक. अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें दे रखी हैं. एक चीज यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है ऑल दीज डिग्रीज ऑफ कॉरलेशन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो हाईली पॉजिटिव, हाईली नेगेटिव, मॉडरेट moderate degree of positive correlation, moderate degree of negative correlation, and likewise ये अलग अलग हो सकती हैं. तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. यहाँ पर हम थोड़ा सा और फोकस कर लेते हैं. जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं, जितनी चीजें हमने बताई हैं, उसको एक टैबुलर फॉर्म में हमने प्रेजेंट किया है. सो इफ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव परफेक्ट correlation, then it will be +1 or it can be -1. If we talk about high degree of correlation, it is basically positive 0.75 to +1. And if we talk about negative correlation, then the values will remain same on the, like the signs will change. Moderate degree of correlation की बात करें, its value will fall between the value of positive 0.25 to positive 0.75, and the same thing will happen, only the sign will change in case of negative correlation. The same thing will happen in low degree of correlation, 0 to 0.25 positive values and 0 to minus 0.25 in case of negative correlation. Absence of correlation में हमेशा 0 ही रहता है. You need to understand this particular thing. I hope so you people must have understood the degrees of correlation. In case you have any problem, you can write in the comment section. I'll definitely reply you as soon as possible. So this is it for your today's class. See you in the next class. Till then, keep watching Manoj Jangir classes. Thank you so much, all of you.